भगवान की कृपा कैसे साधक पर बहुत जल्दी होती है। भगवान की कृपा किस साधक को जल्दी घसीटती है। जो साधक मेहनत करता है, परिश्रम करता है और एक आलसीपन, चलो भगवान तो सब कुछ कर ही लेंगे। हाँ, हमने सुना है सत्संग में कि भगवान सब कुछ कर देते हैं अपने आप। हम चादर तान के ओढ़ के सूते हैं और भगवान हमारे सारे कार्य कर देंगे, तो भूल है। ऐसे साधकों पर भगवान की कृपा नहीं होती। ऐसे साधकों पर बहुत जल्दी होती है जो मेहनत, परिश्रम, निरंतर अभ्यास, निरंतर लगन पूर्वक चलता रहता है। हाँ, भगवान की कृपा घसीटती है। भगवान भी देखते हैं जीव कई प्रकार के साधक हैं, तो जो जितना ज़्यादा परिश्रम करता है उतने ज़्यादा ही भगवान के नज़र में वो आता है। जितना ज़्यादा वो मेहनत करेगा, मेहनत का अर्थ क्या होता है? नाम जप करना, दिनचर्या में रहना, ये मेहनत होता है। मेहनत का अर्थ नहीं फौड़ा चलाना, नौकरी व्यापार करना, ये तो बाहर का चीज़ है। मेहनत का अर्थ है भगवान के लिए ललक, भगवान का नाम का जप, इसका प्रयास कितना कर रहा है जीव, ये परिश्रम होता है। तो जो जितना भगवान के लिए परिश्रम करता है उतने ज़्यादा भगवान की दृष्टि उस साधक पर होती है और उसको ऊंचाई पर उठाती है। जो जितना ज़्यादा नियम संयम में रखकर अपने आप को नाम जप करता है उतने ज़्यादा वो दिव्य होता है, आगे बढ़ता है। आलसीपन, जो आलसपन है, हम चादर तान के ओढ़ के सूते, भगवान तो सब कुछ कर देंगे, अब भगवान की कृपा सब कुछ करवा ही लेगी, तो फिर भगवान की कृपा बहुत लेट हो जाती है। ट्रेन का आगे का डब्बा छूट जाएगा, सबसे पीछे मिलेगा। ट्रेन भी छूट सकती है। ट्रेन का अर्थ है कि भगवान की कृपा भी छूट जाएगी। जो केवल इंतजार करता है कि भगवान की कृपा हो तब हम नाम जप प्रयास करें, भगवान की कृपा तो है नहीं, ऐसी परिस्थिति तो है नहीं, क्या भजन करें, क्या नाम जप करें, ऐसा कोई भी अभी समय हमारा नहीं है भक्ति करने का, कोई उम्र नहीं है भक्ति करने का। तो मानो जैसे ट्रेन आ रही है और वो देखता है कि चलो अभी ट्रेन बहुत दूर है, आ रही है, थोड़े देर इंतजार किया बैठकर प्लेटफार्म पर और आंख लगी, पता चला कि ट्रेन चली भी गई। थोड़े से समय में उसको लगा कि आ रही है, बहुत दूर है, आंख झपका कि आकर चली भी गई, पता भी नहीं चला। ट्रेन भी छूट गया, सब कुछ छूट गया। तो ऐसे ही भगवान की कृपा है। जो ट्रेन के इंतजार में है, ललक में है कि ट्रेन आएगी, वो हर पल नजरों में देख रहा है कब ट्रेन आएगी, कौन सा बोगी मेरा है। हमें अपने आप को ऐसा रखना है कि जब ट्रेन रुके तो हम फट से चढ़ जाएं बोगी में और बोगी में चढ़ के हम चले जाएं। और एक सोच रहा है चलो ट्रेन आएगी, इंतजार करते हैं, आराम करते हैं, तलक तो ट्रेन आई भी और चली भी गई। ऐसे ही भगवान की कृपा है। जो सोचता है अभी समय नहीं है,
जो सोचता है अभी खाओ पियो इंतजार करो मौज करो, तो ऐसे ही मानो जैसे वो भगवान के सामने की कृपा को अनदेखा करके और ऐसे, तो फिर वो छूट जाएगा, वो ट्रेन भी छूट जाएगी। फिर बाद में पछताने से कुछ होगा नहीं। हाँ, अभी से जो मेहनत कर रहा है वही आगे निकलेगा, वही ऊंचाई पर जाएगा। खाने सोने वाले, इधर उधर प्रपंच करने वाले नहीं। हाँ, भगवान तो सब कर देंगे, हम बैठे बैठे हैं, कोई काम करना नहीं है, शरीर को केवल खिलाओ और सुलाओ। अरे तो इससे अच्छा है कि शरीर को छोड़ ही दो। शरीर मिला है, इससे परिश्रम करो, नाम जप करो, बैठ कर अब मेहनत नहीं करेंगे तो काहे के लिए शरीर को पोसोगे केवल। अरे शरीर का उपयोग करो, भगवान के द्वारा शरीर मिला है, इसका उपयोग करो, रगड़ो इसको। हाँ, सारे कुछ प्राप्त हो जाएगा, सब कुछ प्राप्त कर लोगे। जो परिश्रम करता है, जो मेहनत करता है, उसे सारे कुछ प्राप्त हो जाएगा। और जो बैठे बैठे की केवल देख रहे हैं कि भगवान की कृपा कब आएगी, हमारा कब उद्धार हो जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा, कल्याण हो जाएगा, सारे काम हो जाएंगे, चादर तान के ओढ़ के सो रहे हैं, तो फिर ऐसे ही है, तुम सो और दूसरा कोई वहां से निकाल ले गया, वो बढ़ गया आगे। ये बहुत ही मार्ग जो है, जो पकड़ लिया वो पकड़ लिया, और जो छूट गया वो छूट गया। तो जिसने पकड़ लिया वो तो आगे निकल जाएगा। तुम चादर तान के सो, तुम मनोरंजन करो, वो आगे निकल जाएगा। तो ऐसे होता है। ट्रेन को देखो, फट दे आई ट्रेन, पकड़ो और निकलो, तो वो उससे व्यक्ति से आगे निकलेगा, उसका सारा काम जल्दी हो जाएगा और वो निकल भी जाएगा, कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। और एक है कि इंतजार कर रहा है, इंतजार में है कब संतों का कृपा होगा, कब होगा, उम्र आएगी, ऐसी उम्र होगी, ऐसा कोई व्यवस्था बनेगा, ऐसा कोई योग होगा जिसमें हम भक्ति करेंगे, ऐसा कोई भगवान कृपा करेंगे, कुछ ऐसा माहौल बनेगा भक्तिमय कि हम भक्ति करेंगे। ये सब बहिर बहिर केवल दिखावटी है। ऐसा योग बनेगा, हम भक्ति करेंगे, ऐसा योग बन जाएगा, कल मृत्यु हो जाएगी तेरी, ऐसा भी योग बनेगा, ऐसा भी योग बनेगा, ये शरीर छूट जाएगा, ऐसा भी योग बनेगा, बन रहा है। तो पकड़ लो, पकड़ के निकल चलो, भगवान के आश्रित रहो, नाम जप करो। आश्रय का अर्थ ये नहीं कि परे परे सो रहे हैं, सोने का नहीं। मन मेहनत करो, परिश्रम करो, नाम का जप करो। अब परे परे सोना नहीं है, परे परे रहना नहीं है, शरीर को तनी मेहनत करो, थकाओ, नाम जप करो, तब भगवान की कृपा होती है, ऐसे नहीं होती है। संसार में लौकिक चीजों के प्राप्त करने के लिए इतना परिश्रम होता है, और भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए सोचो कितना परिश्रम करना पड़ेगा, ऐसा ही नहीं मिल जाएगी। इसलिए निरंतर नाम का जप, मेहनत, परिश्रम, आलसपन नहीं। आलसपन करके करोगे क्या, शरीर को आराम देकर क्या करोगे। ये शरीर को जितना आराम दोगे ये उतना ही रोगों का घर है, रोग ही रोग है शरीर में, इसको आराम मत दो। इसको आराम देने का मतलब है शरीर को आराम मत दो किसी भी हालत में। शरीर को थकाओ, नाम जप करो, सारे सारे कुछ संसार में जो भी कुछ है तुम्हारे लिए है, प्राप्त हो जाएगा। पर जो सोचता है कि बस अब
भगवान की कृपा होगी, कोई कुछ आकर हमें कुछ दे देगा, कोई ऐसी व्यवस्था होगी, कोई ऐसा लौकिक पदार्थ मिल जाएगा, कोई व्यवस्था होगा, कोई हम तो सो रहे हैं सब कुछ ऐसे ही प्राप्त हो जाएगा। भगवान हम तो सुने हैं सत्संग में सब संत कहते हैं कि चलो ऐसे ही सब कुछ प्राप्त हो जाएगा तो हमें तो मिल जाएगा। हाँ तो मिले तो गा, पर तुमसे ज्यादा कोई प्रयास कर रहा है तो उसको जल्दी मिलेगा। तुम्हारे कर्म में होगा तो मिलेगा, योग बनेगा तब मिलेगा, और कोई प्रयास कर रहा है उसको जल्दी प्राप्त होगा। लगे रहो। बहुत कृपा है जिनको भगवान के नाम जप करने का मौका मिला, भगवान की भक्ति करने का मौका मिला। लगे रहो, प्रयास करते रहो, भगवान कृपा कर देंगे। और जो जितना मेहनत करेगा उस भगवान क्या देखते हैं? परिश्रम। भगवान परिश्रम देख के रिझते हैं, आलसपन नहीं, प्रमादपन नहीं। अरे अपने परिवार वालों के लिए अगर ना करो तो तुम्हें कोई दो रोटी ना दे, बैठ जाओ घर में 2-4 दिन के लिए, तो तुम्हें दो रोटी ना दे तो तुम्हारे परिवार वाले जिनको अपना कहते हो वही तुम्हें कुछ नहीं देंगे 2 दिन में। तो भगवान तो हमारे कृपामय है। थोड़ा भी अगर चले हो तो भगवान के लिए ये नहीं स्वार्थीपन कि भगवान स्वार्थी हैं। हाँ तुम अपने अंदर को देखो, तुम कितने भगवान से जुड़े हो। भगवान का ये स्वार्थ नहीं है कि तुम भगवान के लिए चलो तभी तुम्हें, नहीं। स्वार्थ तो संसार में है, स्वार्थ ही जीव संसार का है। अगर तुम संसार के लिए कुछ ना करो तो वो तुम्हें पूछेगा भी नहीं। ना करके देखो, और तुम भगवान के लिए कर रहे हो तो बिक जाते हैं भगवान। इसलिए भगवान के लिए चलो, भगवान का कृपा प्राप्त करना है, परिश्रम करो, मेहनत करो, ज्यादा से ज्यादा नाम जप का अभ्यास करो। जो जितना नियम में रहेगा, जितना नाम का जप करेगा उतने ज्यादा आगे बढ़ेगा। और जो जितना आलसपन, निद्रा, प्रमाद, तो फिर भगवान की कृपा नहीं प्राप्त होती। आलसपन, प्रमाद नहीं, ज्यादा से ज्यादा नाम जप, नियम, इसी से भगवान रिझते हैं। भगवान को रिझाने का यही एक मंत्र है, अपने आप को निरंतर रगड़ो, परिश्रम करो, मेहनत करो, नाम जप करो। जितना नियम से रहोगे उतने ज्यादा आगे बढ़ोगे। जो जितना नियम से रहता है उतने ज्यादा आगे बढ़ता है। ये भगवान का विधान है। जो जितना नियम संयम, जितना जप करेगा उतने ज्यादा आगे बढ़ेगा। इसलिए जितना नियम में रहो, नाम जप करो, सत्संग सुनो, आलस नहीं कि कृपा होगी, कभी भगवान की कृपा होगी। मनोरंजन करो संसार में घंटों घंटों, फिर कुछ प्राप्त नहीं होगा। इसलिए निरंतर नाम जप, निरंतर परिश्रम, मेहनत, तभी भगवान आगे भेजते हैं। सभी साधक 3 बातों ध्यान रखो अगर साधना में आगे बढ़ना है तो। भगवान की कृपा जल्दी से जल्दी प्राप्त करनी है तो भक्त ध्रुव 5 वर्ष की अवस्था में, भक्त प्रहलाद कितने छोटे हैं, क्या सोचे कि बड़े होंगे तो भगवान की प्राप्ति होगी? नहीं, अभी से इसी अवस्था से लगे। जब से सत्संग सुना, जब से नाम जप किया, तब से हमें अंदर से लगे कि हम भगवान के लिए अब एक भी मिनट विलंब नहीं। जब से सत्संग नाम जप, उसी समय से ये निश्चित करो कि अब भगवान की कृपा, भगवान की प्राप्ति ही करेंगे। यही निश्चय आगे बढ़ाता है। जय श्री राधे।